बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण देवव्रत रहता था। देवव्रत भगवान गणेश का परम भक्त था। सोते जागते उठते बैठते गणेश जी का नाम लेता रहता था। वहीं उसकी बीवी सरिता नास्तिक थी। उसे पूजा पाठ आदि से कोई लेना देना नहीं था। देवव्रत ने नियम ले रखा था कि वह सुबह सवेरे नदी में स्नान करके आता और अरे भाग्यवान, गणेश जी का भोग बन गया हो तो ले आओ। हाँ हाँ, बन गया ना। जब देखो तब इस गणेश जी की मूर्ति के आगे बैठे रहते हैं और हुक्म चलाते रहते हैं। मुझे और कोई काम नहीं है। सुबह सुबह कुछ काम करूं तो पहले ये पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं। फिर सब काम छोड़कर इनके भगवान के लिए खाना बनाओ। सरिता, नाराज क्यों होती हो? ये आज की बात तो है नहीं। मेरे जीवन भर का नियम है। तुम्हें भी पता है कि नदी में स्नान करके आते ही मैं गणेश जी की पूजा करता हूं। उसके बाद उन्हें भोग लगाता हूं। तो तुमने अब तक खाना तैयार क्यों नहीं किया? सुबह सुबह 70 काम होते हैं मुझे। घर की साफ सफाई करने लगूं तो आप पहले आकर पूजा पाठ करने लगते हो। कुएं पे जाकर पानी भर के लाऊं कि खाना बनाऊं? मुझे तो समझ ही नहीं आता। परेशान कर रखा है आपने मुझे। अच्छा, अब नाराज मत हो। जल्दी से कुछ भोग लगाने के लिए बना दो। मैं गणेश जी को भोग लगा देता हूँ। हाँ, ला रही हूँ। देवव्रत के इस पूजा पाठ से सरिता बहुत परेशान थी। वो हर समय उसे खरी खोटी सुनाती रहती थी। लेकिन देवव्रत सरल स्वभाव का था। हंस के सभी बातों को टाल देता था। एक दिन सुबह सुबह, सरिता, आज गणेश जी के भोग के लिए कुछ मोदक बना देना और साथ में पूड़ी भी बना देना। मैं स्नान करके आते ही पूजा करके गणेश जी को मोदक का भोग लगाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं। जैसे ही देवव्रत नदी में स्नान करने के लिए जाता है, सरिता पीछे से नाराज हो जाती है। गणेश जी महाराज, आपने तो मुझे बहुत परेशान कर रखा है। सुबह सुबह इतने काम मेरे घर में पड़े होते हैं। वो सब छोड़कर हुक्म हो गया कि मोदक बनाने हैं। खुद तो चल दिए, स्नान करेंगे, वापस आते हुए रास्ते में जो भी मिलेगा उससे गप शप करते हुए आएंगे। खुद का तो पूरा मनोरंजन हो जाता है और मैं यहाँ रसोई में इनकी फरमाइशें पूरी करती रहूं। कई बार मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे घर में आप ही ना रहो तो सुबह सुबह की ये परेशानी ही खत्म हो जाएगी। चलिए गणेश जी, अब यहाँ से जाने का समय हो गया। आपकी मूर्ति को ही छुपा देती हूँ। ऐसा सोचकर सरिता गणेश जी की मूर्ति को अपनी अलमारी में छुपा देती है। तभी देवव्रत स्नान करके वापस आता है। जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। अरे सरिता, यहाँ से मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? मूर्ति कहाँ जाएगी? अपनी जगह पर रखी होगी। नहीं सरिता, मेरे गणेश जी की मूर्ति यहाँ नहीं है। मूर्ति कहाँ गई? अरे मूर्ति के कौन से पैर लग गए जो यहाँ से उठकर कहीं चली जाएगी? देखो देखो सरिता, मूर्ति यहाँ है ही नहीं। मूर्ति कहाँ जा सकती? अरे हाँ, मूर्ति तो यहाँ नहीं है। लगता है गणेश जी को आपसे और सेवा पूजन नहीं करवानी। थक गए वो आपकी पूजा से, इसलिए वापस चले गए। नहीं सरिता, ऐसा ना कहो। हे गणेश जी महाराज, मेरी सेवा पूजा में क्या कोई कमी रह गई थी जो आप मुझसे रूठ कर चले गए हैं? प्रभु, अब मैं क्या करूं? क्या करूं क्या? स्नान तो कर ही आए हो, अब भोजन पानी कर लो। नहीं सरिता, मेरा जीवन भर का नियम है। गणेश जी को भोग लगाने के बाद ही मैं भोजन करता हूं। और आज मेरे प्रभु मुझसे नाराज हो गए, मुझे छोड़कर चले गए। उन्हें भोग लगाए बिना मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हो? गणेश जी तो वापस अपने धाम को चले गए। तुम कब तक भूखे बैठे रहोगे? सरिता, जब तक प्रभु मुझे मेरी गलती का भान न करा दे या मेरे पास वापस न आ जाए, तब तक उन्हें भोग लगाए बिना मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। देखती हूँ कब तक भूखे रह जाओगे। देवव्रत गणेश जी के रुष्ट होकर चले जाने की सोच में पड़ा रहा। 2 दिनों तक उसने अन्न जल का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। ये देवव्रत मेरा परम भक्त है। ऐसे तो भूखे प्यासे ये अपने प्राण ही त्याग देगा। अब मुझे कुछ करना ही होगा। तीसरे दिन शाम को देवव्रत अपने घर के बाहर बैठा था। तभी एक बच्चा खेलता हुआ देवव्रत के पास आया। हे ब्राह्मण, आपके घर में मेरी गेंद आ गई है, क्या आप मुझे ला देंगे? तुम्हारी गेंद?
लेकिन मैं तो कब से यहाँ द्वार पर बैठा हूँ। यहाँ तो कोई गेंद नहीं आई। नहीं नहीं, अभी नहीं, कल आई थी। तुम्हारी पत्नी ने उठाकर अपनी अलमारी में रख दी। क्या तुम मुझे वो दे दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ। देवव्रत जैसे ही जाकर अलमारी खोलता है और गेंद को खोजने लगता है तो उसे कपड़ों में दबी हुई गणेश जी की मूर्ति मिल जाती है। मूर्ति देखकर देवव्रत बहुत प्रसन्न होता है। हे गणेश जी महाराज, आप यहाँ? मैं कब से इस सोच में पड़ा हूँ कि मेरे गणेश जी मुझसे किस बात पर नाराज होकर चले गए हैं। प्रभु, मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा कीजिए और चलिए अपने स्थान पर विराजमान हो। ऐसा कहकर देवव्रत गणेश जी की मूर्ति को उठाकर उनके स्थान पर विराजमान कर देता है। खुशी खुशी नदी में स्नान करने जाता है, वापस आकर पूजा पाठ करता है और गणेश जी को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करता है। अरे, ये गणेश जी की मूर्ति तुम्हें कहाँ से मिल गई? सरिता, ये तो अलमारी में रखी थी। कहीं तुमने तो उठाकर नहीं छुपा दी थी? नहीं नहीं, भला मैं क्यों छुपाने लगी? मैं छुपाती तो तुम्हें परेशान होता तो नहीं देखती ना। कोई बात नहीं, मुझे तो मेरे गजानंद भगवान दोबारा मिल गए। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। देवव्रत खुशी खुशी भगवान गणेश की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। अगले दिन सुबह सुबह फिर देवव्रत अपने नियम के अनुसार नदी में स्नान करने चला जाता है। अरे गणेश जी, आप तो मेरे पति को फिर से मिल गए और फिर से उनका यही नियम पूजन शुरू हो गया। कुछ दिनों का मुझे चैन था, फिर वही परेशानी। चलिए, इस बार आपका कुछ ऐसा इंतजाम करती हूँ कि मेरे पति चाहकर भी आपको ढूंढ नहीं पाएंगे। सरिता गणेश जी की मूर्ति को उठाकर ले जाती है और अपने घर के आंगन में गड्ढा खोदकर उस मूर्ति को वहां छुपा देती है। देवव्रत जैसे ही स्नान आदि कर घर वापस आता है तो देखता है कि गणेश जी की मूर्ति फिर अपने स्थान पर नहीं है। हे गणेश जी महाराज, ये क्या? एक बार फिर आप मुझसे रुष्ट होकर यहाँ से चले गए। मुझे मेरी गलती का भान तो कराएं प्रभु। किस बात की आप मुझे सजा दे रहे हैं? क्या हुआ? कैसे परेशान हो? सरिता, मेरी गणेश जी की मूर्ति एक बार फिर गायब हो गई। कहीं इसके पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है? अच्छा, एक बार फिर से आपकी मूर्ति खो गई। मैं तो आपकी उस मूर्ति को यहीं छोड़कर कुएं से पानी भरने गई थी। मुझे क्या पता आपके गणेश जी की मूर्ति कहाँ गायब हो गई। सरिता, एक बार फिर गणेश जी महाराज मुझसे रुष्ट होकर कहीं चले गए हैं। कोई बात नहीं, वो तो भगवान है। आपसे शायद इतनी ही सेवा पूजा करवाना चाहते थे, अब वो किसी और के पास सेवा पूजा करवाने चले गए हैं। परेशान ना हो। नहीं नहीं सरिता, इस बार भी यदि गणेश जी महाराज मुझे मेरी गलती का भान नहीं कराते और अपने रुष्ट होकर जाने का कारण नहीं बताते तो मैं भोजन नहीं करूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी, जो मन में आता है करो। देवव्रत एक बार फिर अन्न जल का एक दाना भी ग्रहण नहीं करता। अरे, एक बार फिर मेरा ये भक्त मुसीबत में फंस गया है। अब इसकी मदद कैसे करूं? मूषक, इस बार तुम इसकी मदद के लिए धरती पर जाओ। देवव्रत अपने घर के आंगन में बैठा था, तभी वहाँ एक मूषक आता है। देवव्रत उस मूषक को देखकर सोचने पड़ जाता है। हे मूषक, अब तो गणेश जी महाराज की सवारी है। आप ही उन्हें वापस मेरे पास ले आओ। उनके बिना मैं बहुत परेशान हूँ। थोड़ी देर में देवव्रत देखता है कि आंगन में कूदता फांदता वह मूषक रसोई घर के बाहर लगे पेड़ के नीचे खोदने लगता है। देवव्रत पास में जाकर देखता है तो उस गड्ढे में उसे गणेश जी की मूर्ति का एक सिरा नजर आता है। देवव्रत खोदकर गणेश जी की मूर्ति को बाहर निकालता है। हे गणेश जी महाराज, ये आपकी कैसी लीला है? कभी अलमारी में मिलते हैं तो कभी पेड़ के नीचे गड्ढे में मिलते हैं। ऐसा कहते हुए देवव्रत गणेश जी की मूर्ति को ले जाकर एक बार फिर अपने घर के मंदिर में स्थापित कर लेता है। जैसे ही सरिता घर में वापस आती है तो देखती है कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में रखी है और देवव्रत उन्हें भोग लगा रहा है। अरे, ये गणेश जी की मूर्ति तुम्हें कहाँ से मिली? सरिता, स्वयं गणेश जी की सवारी मूषक ने यह मूर्ति मुझे ढूंढ कर ला दी है। क्या? ये क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, तुम बस रसोई घर में जाकर भोग बनाओ। मैं गणेश को भोग लगाऊंगा। एक बार फिर ये मुसीबत मेरे सर पर आ पड़ी। सुबह शाम बस रसोई घर में इनके गणेश जी के लिए भोग ही बनाती रहूं।
अगले दिन जैसे ही देवव्रत नदी में स्नान करने जाता है तो सरिता पीछे पीछे मूर्ति लेकर कुएं में मूर्ति को डालने के लिए ले जाती है। जैसे ही सरिता कुएं में मूर्ति को गिराने लगती है तभी उसका पैर फिसलता है। मूर्ति के साथ साथ सरिता भी कुएं में जा गिरती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। हे गणेश जी महाराज, मुझे बचा लें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे गणेश जी महाराज, मेरी मदद करें। तभी गणेश जी की मूर्ति पानी से उठकर ऊपर आ जाती है। सरिता उस मूर्ति को पकड़ लेती है। हे गणेश जी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो बहुत बड़ी पापिन हूँ। मेरे पति सुबह शाम आपकी पूजा पाठ करते रहते हैं और मैं हमेशा ये चाहती थी कि वो आपकी पूजा करना बंद कर दें। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी मदद करें प्रभु। तभी अचानक गणेश जी की मूर्ति कुएं में से बाहर निकलने लगती है और सरिता उन्हें पकड़े पकड़े कुएं से बाहर आ जाती है। बाहर आते ही सरिता उस मूर्ति को ले जाकर वापस अपने घर के मंदिर में स्थापित कर देती है और उनसे क्षमा मांगती है। जैसे ही देवव्रत स्नान करके वापस आता है तो सरिता उसे सारी बात बता देती है और उससे अपने किए की क्षमा मांगती है। सरिता, तुमसे इस तरह की नादानी की मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने जब से होश संभाला है तब से आज तक स्नान करके गणेश जी की पूजा करने का मेरा नियम रहा है। इसीलिए गणेश जी महाराज ने तुम्हारी मदद करी है। दोनों गणेश जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। एक समय धन के देवता कुबेर को अपने धन पर अभिमान हो जाता है। वो सोचते हैं, मैं तो दुनिया में सबसे अधिक धनवान हूँ। क्यों ना मैं सभी देवताओं को एक एक कर भोजन पर आमंत्रित करूं, फिर सभी को अपने धन वैभव का प्रदर्शन करके दिखलाऊंगा। ऐसा सोचकर कुबेर सर्वप्रथम भोलेनाथ के पास गए और बोले, हे भोलेनाथ, मैं सभी देवताओं को भोजन पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, परंतु सर्वप्रथम मैं चाहता हूँ कि आप मेरे महल में आकर भोजन ग्रहण करें। भोलेनाथ कुबेर की मंशा समझ गए और बोले, मुझे क्षमा कीजिएगा कुबेर महाराज, मैं आपका यह आमंत्रण स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, परंतु मैं अपने स्थान पर अपने पुत्र गणेश को आपके साथ भेज देता हूँ। अब कुबेर सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, भोलेनाथ ना सही, भोलेनाथ का पुत्र ही सही। ठीक है प्रभु, गणेश जी को भेज दीजिएगा। अब कुबेर गणेश जी को अपने साथ लेकर अपने महल पहुँचे और गणेश जी को अपना धन ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर देते हैं। आइए गणेश महाराज, आज मैं आपको सोने की थाली में भोजन कराऊंगा। गणेश जी भोजन करना प्रारंभ करते हैं। अब कुबेर भोजन मंगवाते जाएं, गणेश जी उसे खत्म करते जाएं। खीर मंगवाइए कुबेर देव। जी जी प्रभु। और पूड़ी भी मंगवाइए। जी अभी लाया प्रभु। खीर और मंगवाइए न कुबेर देव। जी जी प्रभु, खाइए खाइए। और पूड़ी भी मंगवाइए। जी अभी लाया प्रभु। देखते ही देखते गणेश जी सारा भोजन खा जाते हैं। क्या हुआ कुबेर देव, पूड़ी और खीर मंगवाइए ना। अब क्या मंगाऊं भगवान, सारा खाना तो खत्म हो गया है। अच्छा, खत्म हो गया तो ऐसा कीजिए, घर में जो भी फल सब्जी इत्यादि है ना, वो सब मंगवाइए। मैं तो अभी भी बहुत भूखा हूँ। अब कुबेर समझ गए कि गणेश जी उनके अभिमान को चूर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कुबेर हाथ जोड़कर गणेश जी के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं समझ गया हूँ कि आपकी भूख शांत क्यों नहीं हो रही है। मुझे क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। मैं अब कभी अभिमान नहीं करूँगा। गणेश जी वहाँ से कैलाश पर्वत के लिए अपनी सवारी नन्हे से मूषक पर बैठकर चलते हैं। बहुत खाना खाने की वजह से गणेश जी का भार मूषक से संभाला नहीं जाता
संतुलन बिगड़ने से गणेश जी मूषक से गिर जाते हैं। अरे 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 मूषक राज, ये क्या किया तुमने? देखो मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए। तभी अचानक गणेश जी को किसी के हंसने की आवाज आती है। वो इधर उधर देखते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखता। तभी उनकी नजर आसमान में चमकते चंद्रमा पर पड़ती है, जो उन्हें देखकर हंस रहे होते हैं। चंद्रमा को हंसता देख गणेश जी को क्रोध आ जाता है। तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है ना चंद्रदेव? तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज से तुम्हारी चमक कम हो जाएगी। अब चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हो जाता है। वो गणेश जी से माफी मांगते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए गणेश जी, मुझसे भूल हो गई। अपना श्राप वापस ले लीजिए गणेश जी, अपना श्राप वापस ले लीजिए। बार बार माफी मांगने पर गणेश जी का गुस्सा शांत होता है। मैंने जो आपको श्राप दिया है वो पूर्ण रूप से तो समाप्त नहीं हो पाएगा, परंतु चंद्रदेव माह में केवल एक दिन ही आप पर इस श्राप का पूर्ण असर होगा। तब से अमावस के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। साथ ही गणेश जी ने उन्हें यह वरदान दिया, मेरी हर चतुर्थी पर मेरे साथ आपकी पूजा होगी और आपको अर्घ्य देने पर व्रत पूर्ण होगा, परंतु मेरा अपमान करने के कारण आज के दिन आपको देखने वाला कलंक का भागी बनेगा चंद्रदेव। तभी से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करने वालों को दोष लगता है। जय श्री गणेश। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बच्चा गोपाल अपनी मामी के साथ रहता था। बचपन में ही गोपाल के माता पिता का देहांत हो गया था। गोपाल के मामा शहर में कमाने के लिए गए हुए थे। गोपाल की मामी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और वो गोपाल से घर के सारे काम करवाती थी। गोपाल, अरे ओ गोपाल, कहाँ मर गया? आया मामी, आया, अभी आया। हाँ मामी। कहाँ घूमता रहता है? एक आवाज में आज तक तो कभी भी नहीं आया। कहीं नहीं मामी, कहीं नहीं, मैं तो यहीं पर था, आंगन में सफाई कर रहा था। ज्यादा बने मत, मैं सब जानती हूँ। तेरे जैसा कामचोर मैंने आज तक नहीं देखा। माँ बाप तो मर गए, लेकिन तुझे छोड़ गए मेरे सर पर सवार रहने को। सारा दिन बस घूमता है और खाता है। चल जा यहाँ से, ये दूध का गिलास रामू को दे के आ। जी मामी, अभी जाता हूँ। ध्यान से, रास्ते में पी मत लेना, वरना। गोपाल की मामी बहुत क्रूर हृदय की महिला थी। वो अपने बेटे राजू का बहुत ध्यान रखती थी, वहीं गोपाल पर हर समय दांत पीसती रहती थी। माँ, 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 भूख लगी है। अरे मेरे बेटे को भूख लगी है, अभी हलवा बनाती हूँ। गोपाल, अरे ओ गोपाल। हाँ आया मामी। जा रसोई में जाकर खाना खा ले, थाली में निकाल कर रखा है, और रोटी खाते ही बर्तन साफ कर देना, सुबह से पड़े हैं। ठीक है मामी। गोपाल रसोई में पहुंचकर देखता है कि मामी ने थाली में उसके लिए एक रात की सूखी रोटी और थोड़ा सा गुड़ रखा है। फिर वह देखता है कि रसोई घर में बर्तनों का ढेर लगा है। गोपाल बेचारा रसोई के एक कोने में बैठकर वो रूखी सूखी रोटी खाता है और बर्तन साफ करने लगता है। गोपाल, ओ गोपाल के बच्चे। हाँ मामी। आज गणेश चतुर्थी का त्योहार है, हम सभी का उपवास है। खाना तो बना नहीं, तू जा और जाकर गाय चरा ले। ठीक है मामी, मैं जाता हूँ। गोपाल देखता है कि उसे जाने का बोलकर मामी अपने बेटे राजू को फल और मिठाइयाँ खिला रही थी। वो बहुत दुखी हुआ और रोते रोते जंगल की ओर गाय चराने चला गया। गोपाल बहुत दुखी था। ए भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा क्या कसूर था?
जो आपने मुझसे मेरे माता पिता को छीन लिया। भाभी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मुझे भी अपने पास बुला लो भगवान। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। रोते रोते गोपाल जंगलों में चला जा रहा था। तभी उसका पैर एक लकड़ी के बक्से से टकराता है। गोपाल बक्से को खोलकर देखता है तो उसमें उसे गणेश जी की एक छोटी सी प्रतिमा मिलती है। गोपाल उस प्रतिमा को अपने साथ अपने घर ले आता है और चौकी बिछाकर प्रतिमा को वहाँ रख देता है। अब गोपाल को अपना सुख दुख बांटने वाला कोई मिल गया था। फुर्सत मिलते ही प्रतिमा के पास आकर बैठ जाता और बातें करने लगता। जो भी मामी उसे खाने को देती वो उसका भोग गणेश जी को भी लगा देता था। भगवान मुझे माफ करना, मेरे पास आपको भोग लगाने के लिए और कुछ भी नहीं है। मामी मुझे जो ये खाने को रूखी सूखी रोटी देती है ना, आप भी इसी का ही भोग लगा लो। अब गोपाल को अपना सुख दुख बांटने वाला एक मित्र मिल गया था, लेकिन मामी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। एक दिन, गोपाल जा बाजार जाकर सब्जी ले आ। ठीक है मामी। जैसे ही गोपाल सब्जी लेने गया, उसकी मामी ने पीछे से गणेश जी की वह प्रतिमा छुपा दी। अब देखती हूँ किससे करता है बातें। घंटों यहाँ बैठा रहता था और कामचोरी करता था। मामी मामी, आपने मेरी गणेश जी की प्रतिमा देखी? मुझे क्या पता तेरी प्रतिमा का, मुझे और कोई काम नहीं है। तेरी प्रतिमा का ही ध्यान रखती रहूंगी। मामी वो प्रतिमा मेरे कमरे में नहीं है। अब गोपाल रोता हुआ रामू के पास गया। रामू, रामू, क्या तुमने मेरी गणेश जी की प्रतिमा देखी? मैंने नहीं ली तेरी प्रतिमा, और अगर ली भी होती ना तो तुझे तो कभी भी नहीं देता। ये सुनकर गोपाल को गुस्सा आ गया। उसने रामू को धक्का दिया और उसे मारने लगा। दे, दे मेरी प्रतिमा, दे मुझको, दे मेरी प्रतिमा। माँ, माँ मुझे बचाओ, माँ बचाओ मुझे, ये मार डालेगा मुझको। तभी रामू की माँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आती है और गोपाल को डंडे से मारना शुरू कर देती है। मामी, गणेश जी, मेरे गणेशा मुझे बचाओ मेरे गणेशा, मुझे बचाओ। तुम कहाँ हो गणेशा? इतने में गोपाल की मामी के हाथ से डंडा छूट जाता है और वो डंडा मामी को मारने लग जाता है। अरे 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 बचाओ, कोई तो बचाओ। रामू, गोपाल, कोई तो रोको इसे। तभी गोपाल उस डंडे को पकड़कर रोक लेता है। गोपाल, मेरे पास है तुम्हारी प्रतिमा, मैं अभी लाती हूँ। हाय, मर गई, कितना मारा है इसने। ऐसा कहकर मामी गोपाल को वह प्रतिमा लौटा देती है और गोपाल प्रतिमा को वापस उसकी जगह पर स्थापित कर देता है। गोपाल, मेरे गोपाल। कौन है यहाँ पर? मैं तुम्हारा मित्र गणेश हूँ। गोपाल आश्चर्य से प्रतिमा की ओर देखता है। गोपाल, मेरे रहते अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। मैं तुम्हारा मित्र जो ठहरा, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। गोपाल अब खुश हो जाता है। गोपाल की मामी को भी अब सबक मिल चुका था। वो भी अब गोपाल का रामू की तरह ध्यान रखने लगती है। जय श्री गणेश।